साफ पानी पीना सभी का अधिकार है, लेकिन क्या हो अगर आपको इस तरीके का पानी पीने को मिले और आपके गांव और शहर में से हर दिन हजारों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हों, सिर्फ गंदे पानी की वजह से। साफ पानी पीना सभी का अधिकार है और साफ पानी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना फेल हो चुका है कि लोगों को इस तरीके का पानी पीना पड़ रहा है और हजारों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं एवरीडे। साफ पानी पीने के अधिकार का उल्लंघन होने के साथ साथ लोगों की जानें भी जा रही हैं और कई क्षेत्रों में बच्चों की जानें गई हैं बहुत ज्यादा साफ पानी ना पीने की वजह से, इस तरीके का गंदा पानी पीने की वजह से। पानी में सीवर का पानी, जो कि गंदे नाले होते हैं, पीने वाले पानी में उनका पानी मिला होता है और लोग बीमार हो जाते हैं और इस इतनी खतरनाक बीमारियों से वो पीड़ित हैं अब वर्तमान में। लेकिन इसका इलाज क्या है? दूषित पानी की सप्लाई। ग्रेटर नोएडा में अस्पताल पहुंच रहे मरीज, 35 साल पुरानी व्यवस्था पर टिकी टिकी है जलापूर्ति। तो बेसिकली ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहां जो पानी पहुंच रहा है कुछ इस तरीके का पहुंच रहा है, जहां पानी को पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट और जो वायरस कीटाणु रहित होना चाहिए वहां पे कुछ इस तरीके का पानी पहुंच रहा है। तो ऐसे में लोग अस्पताल में बहुत ज्यादा भर्ती हो रहे हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है? क्या हमारे सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है? साफ पानी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन उसमें वो फेल हो चुके हैं। इस तरीके से हमें न्यूज देखने को मिल रही है जहां कई बार दवाई में जो है केमिकल्स मिलते हैं हमें, वो भी ऐसे केमिकल्स जो जहर का काम करते हैं, लेकिन किसी जगह पे हमें जहरीला पानी देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज किसी एक शहर की नहीं है बल्कि बहुत सारे शहरों में ऐसा हो रहा है, जैसे कि इंदौर में, नोएडा में, और ये बड़ी बड़ी सिटीज की कहानी है। ये वो सिटीज हैं जहां पे हम बात करते हैं विकास की, जो सबसे साफ शहरों में से एक मानी जाती हैं। ये वो सिटीज हैं। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी से 30 प्लस लोग बीमार हो गए और उन्हें उल्टी दस्त के मामले सामने आए हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसका रीजन ये है कि 35 साल पुरानी जर्जर जलापूर्ति लाइनें, सीवर ओवरफ्लो और लीकेज, जो गंदे नाले होते हैं उनका पानी पीने के पानी के साथ मिक्स हो गया है और लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। इंदौर, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां पे दूषित पानी से 15 प्लस डेथ हो चुकी हैं और 270 प्लस लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं। और ये डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा और भी ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है, कोल्ड सिरप में जो कि उसमें जहरीला रसायन पाया गया है जिससे 24 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसी डेली ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब दवाइयां पीने से बच्चों की मौत हो जा रही है, एक्सपायर जो दवाइयां हैं वो बाजार में बिक रही है। और ये हालत जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है। अगर आपने कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट किया हो तो आपको वहां की स्वच्छता के बारे में पता होगा। आपको पता होगा कि वहां पे कैसे लोगों को भर्ती किया जाता है और उनका किस तरीके से इलाज किया जाता है। तो इस तरीके से हम हमारे देश की व्यवस्था को देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, जहां साफ पानी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो क्या ये घटनाएं अलग अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये घटनाएं अलग नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक गवर्नेंस फेलियर की कड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ आके हमारा गवर्नेंस जो है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे तरीके से फेल हो जाता है। जहां लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए था पीने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। लोगों को जो फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं देने की सरकार बातचीत करती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है। हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है टाइम पे, और जब उनकी डेथ हो जाती है तब डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम बचा नहीं पाए। लेकिन इसमें रीजन सिर्फ ये है कि वो सिर्फ इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि उन्हें था पैसे का लालच और खराब जो व्यवस्था है वो। तो इसमें अगर क्षेत्रों और साझा कारणों की बात करें तो स्वास्थ्य है, उसके जो डेथ होती हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराए तो। प्रशासन जो है शिकायतों की अनदेखी करता है पूरे तरीके से। बहुत बार जो है मतलब जो जागरूक लोग हैं जिनको पता है कि हमें किस तरीके से शिकायत करनी चाहिए वो शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों की अनदेखी कर दी जाती है। जो निगरानी तंत्र है, जो मतलब नियमन है, रेगुलेशन है, वो बहुत बेकार है हमारे देश का। हर गवर्नमेंट स्कीम बनती है लेकिन सिर्फ रेगुलेशन की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से खराब हो जाती है। कमजोर निगरानी तंत्र। हॉस्पिटल बना दिया गया है लेकिन पता नहीं है कि उसमें स्टाफ कितना है, क्या उसमें दवाइयां या फिर जो ऑपरेशन सर्जरी के लिए जो भी जो चीजें चाहिए होती है वो अवेलेबल है भी या नहीं। तो
तो इस तरीके का रेगुलेशन है। आधारभूत ढांचे की बात करें तो जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से फेल है। ये आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा होगा। अभी तो आप पानी की व्यवस्था भी देख चुके हैं कि कैसे लोगों की डेथ हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि पानी की कितनी व्यवस्था है साफ पानी की हमारे देश में। सामाजिक न्याय, गरीब हाशिए के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये तो कौन नहीं जानता, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो न्याय ले लेते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है तो वो न्याय ले लेते हैं। लेकिन गरीब लोग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो केस लड़ पाए या फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहें। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग यही हैं। कोर इश्यूज की बात करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, इसमें दूषित पानी से डायरिया, हैजा, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां हो रही हैं। दूषित दवा खाने से किडनी फेलियर हो रहा है और छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसमें प्रिवेंटेबल डेथ्स का जो है बढ़ना बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। आधारभूत ढांचे की विफलता, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, ग्रेटर नोएडा में 35 साल पुरानी पाइपलाइन है जो अब तक वर्क कर रही है। क्या उसे रिनोवेट नहीं करना चाहिए था? क्या नई पाइपलाइन उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए था? ये किसकी जिम्मेदारी है? लोग तो ये काम करने से रहिए, हम वोट डालते हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जो प्रतिनिधि है हमारे लिए ये सब व्यवस्थाएं करें। जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी ये ड्यूटी है कि वो साफ पानी प्रोवाइड कराए। लेकिन जो 35 साल पुरानी जो पाइपलाइन है उसको अभी तक जो मतलब नया नहीं लाया गया है, नया नहीं बनाया गया, ना ही उसे रिनोवेट किया गया है। सीवर और पेयजल पाइपलाइन जो है उसका आपसी संपर्क, जो मान लीजिए इधर से गंदे पानी की जो पाइपलाइन है वो जा रही है, यहाँ से पानी की जा रही है, तो इसी वजह से इन दोनों का आपसी संपर्क हो गया है क्योंकि टूट चुकी हैं। इसी वजह से गंदा पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोग वही पानी पी रहे हैं। इंदौर में वाटर प्लस सर्टिफिकेशन के बावजूद भी लीकेज लीकेज हो रहा है। अस्थायी समाधान जैसे कि एमसील और पेच वर्क करके एक बार के लिए पाइप को जोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से स्थितियां वैसी ही हो जा रही हैं। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इंदौर जो है देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, और उसमें भी इस तरीके के हालत हमें देखने को मिलते हैं जहां पानी साफ उपलब्ध नहीं है। नियामक तंत्र की कमजोरी, रेगुलेटरी फेल्यूर, दवा नियामक विभाग की लापरवाही है, जो कि छिंदवाड़ा का केस हमने देखा। वहां पे दवा नियामक विभाग है उसकी लापरवाही की वजह से इतने सारे बच्चों की डेथ हो गई। जल गुणवत्ता का की नियमित जांच का अभाव जो है वो हमें सामने आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन को जो है या तो रिनोवेट करना चाहिए था उसे, या फिर नई पाइपलाइन डालनी चाहिए थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कोई भी पाइप है इतनी लंबी लाइफ स्पैन उसका नहीं होता है। WHO SIS ISI मानकों का जो है पालन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इनका पालन नहीं हो रहा है, और इसी वजह से इस तरीके के परिणाम हमारे सामने आते हैं। इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। शिकायत निवारण तंत्र की विफलता, महीने सालों से शिकायतें जो है पेंडिंग पड़ी हैं, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, फोटो खींचकर कार्रवाई दिखाना, मतलब अगर मान लीजिए कभी उनका कार्रवाई करने का मन करे तो दो कैमरामैन साथ में आएंगे, पिक्चर डालेंगे कि यहाँ पे जो है काम चल रहा है, उसके बाद बस। आपने वो केस तो सुना ही होगा कि जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो पेड़ पौधे लगा कोई रहा है लेकिन पिक्चर खींच खींच के जो साथ में है सोशल मीडिया पर डाल दी, पता चल गया कि भाई इन्होंने जो है बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, अब हमारा वातावरण साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन वो पेड़ कोई और लगाता है, पिक्चर जो खींच कर है वो डाल दी जाती है। इस तरीके की कार्रवाई होती है हमारे देश में। रिएक्टिव प्रशासन, प्रिवेंटिव नहीं, इस तरीके के रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। इससे अच्छा जो है हम प्रिवेंट क्यों नहीं कर सकते उन चीजों को, उनका पहले ही इलाज क्यों नहीं कर सकते? उपचार उपचार से बचाव ज्यादा जरूरी है, तो प्रिवेंशन होना चाहिए। सामाजिक असमानता, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? गरीब बस्तियां, बुजुर्ग, बच्चे, संसाधन विहीन लोग मजबूरन वही पानी दवा लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बस्तियां, आपने बहुत मतलब ऐसा शहर देखा होगा जो बहुत जगमगाता है रात में, बहुत स्वच्छता है, सफाई है पूरे शहर में, लेकिन कभी शहर के बाहर जो सबअर्ब्स का एरिया होता है उसके आसपास लोगों को देखा है, वहां पे रहते हैं ऐसे गरीब लोग, और वहां होते हैं कचरे के ढेर, जहां से शहर का कचरा जो है बाहर जमा किया जाता है, वहां ये लोग रह रहे होते हैं उस कचरे में। उस कचरे में से कुछ उपयोगी चीज छांट कर जो है बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह की गंदी परिस्थितियों में, शहर की जगमगाहट के बाहर इस तरीके की गंदी परिस्थितियों में रहते हैं गरीब लोग, संसाधन विहीन लोग, तो उन्हें मजबूरन वही पानी या दवा लेने पड़ते हैं। और जहां तक बात है कि कोर्ट में अपने अधिकारों की डिमांड करने की या फिर केसेस लड़ने की, तो इनके पास इतना पैसा, इनकी इनकम नहीं होती इतनी कि ये कोर्ट में केस लड़ सके या फिर जो है लंबे समय तक केसेस लड़ते रहें।
नैतिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व, अधिकारियों की संवेदनहीन भाषा। अधिकारी जो है उनकी भाषा आपने सुनी ही होगी। मौतों को हादसा कहकर टालना, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे एक हादसा कहकर टाल दिया जाता है। ध्यान दिए बिना, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी का अभाव है हमारे देश में। अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है? जैसा कि हमने पहले बातचीत करी कि जो साफ पानी का अधिकार है वो हमारा अधिकार है और इसको प्रोवाइड कराना राज्य का यानी कि हमारे देश का कर्तव्य है, हमारी सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 हमें जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार देता है। अनुच्छेद 47 जो है राज्य का कर्तव्य बताता है कि पोषण व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर राज्य को ध्यान रखना होगा, लेकिन कितना ध्यान रखा जा रहा है आप सब भी इस चीज से परिचित हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 बनाया गया है ताकि प्रदूषित जल को बचाया जा सके, प्रदूषित जो जल है उसको साफ किया जा सके। हम गंगा नदी को साफ करने के लिए, यमुना नदी को साफ करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन उसके परिणाम आपको भी पता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो दवाओं के लिए है, उसके लिए इस तरीके के अधिनियम बनाए गए हैं। अधिनियम, कानून, व्यवस्था हर चीज की है हमारे देश में। कमी है सिर्फ एक चीज की और वो है इम्प्लीमेंटेशन। हर चीज को लेकर कानून है लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाते, या फिर हम इसको एक शब्द में अगर निपटाना चाहें तो भ्रष्टाचार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय हमारे देश में। सरकारी योजनाओं से जुड़ाव, लिंक विद स्कीम्स, अगर हम इसको देखें तो जल जीवन मिशन चल रहा है हमारे देश में जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। अमृत जो मिशन है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो स्वास्थ्य के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन वो है पूरे देश की स्वच्छता के लिए। इसमें से हमें नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्योंकि दवाइयों में बहुत सारे जो हैं ऐसे जो केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि जहरीले हैं, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। और पानी जो है बहुत ज्यादा दूषित जल जो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के घर पे पहुंच रहा है, जिससे पीकर जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं और हर दिन जो है ऐसे केसेस सामने आते हैं। अगर इन घटनाओं के कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो ग्रेटर नोएडा, इंदौर और छिंदवाड़ा की घटनाएं अलग अलग नहीं है, दुर्घटना अलग अलग नहीं है, ये नीतिगत, प्रशासनिक और नियामक विफलता का संयुक्त परिणाम है। यहाँ आके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेशन है, वो टोटली फेल हो जाता है। पानी और दवाई उस वो जीवन का मूल आधार होते हैं, वही अगर जानलेवा बन जाएं तो राज्य की मूलभूत जिम्मेदारी पर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो पानी है वो तो सबसे बेसिक नीड है हमारी, और कुछ मिले ना मिले पानी के बिना जो जीवित रह पाना काफी हार्ड है। तो अगर पानी ही इस तरीके का पहुंचने लग जाए, घर में लोगों को इस तरीके की पानी मिलने लग जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी है वो कितनी, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, राज्य अपनी जिम्मेदारियां कितनी पूरी कर रहा है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। अगर हम इसके लिए देखें तो हमें तात्कालिक उपाय क्या करने चाहिए? जल और दवा आपूर्ति का स्वतंत्र ऑडिट करना चाहिए, इनका हमें ऑडिट करना चाहिए और जो दोषियों पर जो है आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रभावितों को मुआवजा भी देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी जो है उनके सिस्टम के फेलियर की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। अगर हम दीर्घकालिक सुधारों की बात करें तो पाइपलाइन का चरणबद्ध प्रतिस्थापन करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे सिटीज होंगी जहां पे पाइपलाइन इतने इतने वर्षों पुरानी है, या फिर जो सीवरेज सिस्टम है, या फिर पानी घर पे आता है, वो पानी की पाइपलाइन है उनको चेंज नहीं किया गया, रिनोवेट नहीं किया गया, तो उनको भी रिनोवेट करना चाहिए या चेंज करना चाहिए। रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ड्रग रेगुलेशन में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कि दवाइयों में जो भी केमिकल जो डाले जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से वेरीफाई वगैरह होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सोशल ऑडिट एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सिटीजन्स भी अगर स्वच्छता में या फिर साफ सफाई रखने में लोग अगर जितना सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको कोई डस्टबिन दिखाई देता है तो आप अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें, बाहर फेंकना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर हम वहां से डेली आते जाते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि वहां पे पता नहीं किस प्रकार के वायरस जो है वो आएंगे। इसी तरीके से अगर हम पानी की बात करें तो नदियों में कूड़ा कचरा आप डालने से बचें जितना हो सके, या फिर आपको जो पानी का कोई सोर्स है आपके आसपास, जैसे कि तालाब हो गए,
कुएं हो गए, नदियां हो गई, इन प्रकार के क्षेत्रों में आप कचरा ना डाला करें, क्योंकि एट द एंड वो हमारे स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम अकेले डाल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरता है। और ऐसे ही अगर एक एक करके हर कोई यही मेंटलिटी के साथ कचरा डालेगा तो बाद में वो तालाब नहीं, वो डंपिंग यार्ड बन जाएगा, या फिर नदी नहीं, वो उसकी वैसी हालत हो जाएगी जैसी हमने यमुना की एक बार देखी है कि उसमें टोटली झाग हो गया था पोल्यूशन की वजह से। तो इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें सिटीजन्स की भी उतनी ही भागीदारी है, लोगों की भी उतनी ही भागीदारी है। यह घटनाएं भारत में विकास बनाम शासन गुणवत्ता के अंतर को उजागर करती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे मजबूत हैं लेकिन जवाबदेही कमजोर। मतलब कि हमारे देश में स्वच्छता के दावे किए जाते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दावे किए जाते हैं, हमारा देश जो है आर्थिक प्रगति कर रहा है, इस चीज के दावे किए जाते हैं, लेकिन और जो सरकारी योजनाएं हैं वो बनाई जाती हैं, अनाउंसमेंट होती है उनकी, लेकिन जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो कुछ इस प्रकार की होती हैं कि हमें भी रिजल्ट्स उसके सामने आते हैं, हमारे सामने आते हैं। और जहां तक बात है जवाबदेही की, तो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भारत का पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, बहुत कमजोर है भारत का शिकायत निवारण तंत्र। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जागरूकता। अगर आप लोग जागरूक हैं, आप शिकायत कीजिए, और इसके साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कीजिए, कचरा जो है उसको कहीं भी कचरा फैलाने से बचिए, क्योंकि आखिरकार जो है देश हमारा है, स्वास्थ्य भी हमारा है, तो हमें ही बचाव करना होगा। इसके साथ ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रशासन अगर मतलब ये सब कुछ हो रहा है, जो दवाइयां इस तरीके की आ रही हैं, पानी इस तरीके का है, स्वच्छता के नाम पर ऐसा कुछ चल रहा है, तो इसके बारे में आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपका वन लाइनर आंसर इसमें क्या रहेगा? ये हमारा आज का क्वेश्चन है आपसे। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी, इसके साथ ही आपको कुछ बातें भी समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।